कहानी एक समुद्री जहाज से शुरू होती है जो समुद्र को चीरता फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसी जहाज के ऊपर से पिशाच की तरह दिखने वाला एक पक्षी भी गुजर रहा था जिसके पंजों में कोई चमकदार चीज चमक रही थी। इसी वजह से जहाज का एक मल्लाह उसी पक्षी पर तीर चला देता है, जिसके बाद पक्षी के पंजों से वो चमकदार चीज छूट जाती है और मल्लाहों के जहाज पर आ गिरती है। जहाज का कप्तान सिंदबाद आकर उस सोने के टुकड़े को उठाकर अपने गले में पहन लेता है। जहाज का एक दूसरा मल्लाह रसीद सिंदबाद से कहता है कि आप इस सोने के टुकड़े को समुद्र में फेंक दीजिए, ये हमारे लिए कोई श्राप हो सकता है या कोई बड़ी आफत। सिंदबाद कहता है कि इस पूरे समुद्र में हमसे बड़ी आफत कोई हो सकता है क्या। रात में सोते हुए सिंदबाद को एक ख्वाब आता है जिसमें वो किसी औरत को देखता है जिसके हाथ की हथेली पर किसी आंख की आकृति बनी थी। साथ में वो एक नकाबपोश आदमी को भी देखता है जो सिंदबाद का नाम लेकर उसे पुकार रहा था और इसी के साथ ही सिंदबाद की आंख खुल जाती है। सिंदबाद देखता है कि उसका जहाज किसी समुद्री तूफान में फंस चुका है। आसमान में बिजली गरज रही है, चारों तरफ तूफानी हवाएं चल रही हैं और जहाज को डुबा देने वाली बारिश हो रही है, पर किसी तरह से सिंदबाद अपने जहाज को समुद्र में डूबने से बचाता है। सुबह होने पर सिंदबाद को पता चलता है कि वो अपने रास्ते से भटक चुका है। वो एक अनजान टापू पर पहुंच चुका है जिसका नाम मुराविया है, जिसका नाम सिंदबाद ने किताबों में पढ़ा था या सुना था। इसके बाद सिंदबाद उस टापू पर रुकने का फैसला लेता है क्योंकि सिंदबाद को लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है उसका इस टापू से कोई कनेक्शन जरूर है। समुद्र किनारे पहुंचने पर सिंदबाद को उसके ख्वाब में दिखा वही नकाबपोश आदमी मिलता है। वो सिंदबाद से कहता है कि तुम एक चोर हो और तुमने गले में जो पेंडल का टुकड़ा पहना है उसे तुमने मेरे एक देवदूत से छीना है। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इसे मुझे वापस लौटा दो। पर सिंदबाद उस आदमी को वो सोने का टुकड़ा वापस नहीं लौटाता और उससे और उसके एक आदमी से लड़ झगड़ कर एक घोड़े पर बैठ वहाँ से भाग जाता है और मुराविया शहर में जा घुसता है, जहाँ पर वो नकाबपोश आदमी एंट्री नहीं करता और वहाँ से वापस लौट जाता है। मुराविया शहर का वजीर सिंदबाद से कहता है कि तुम्हारा मुराविया शहर तक आना हमारी किस्मत है और हमें तुम्हारा कितने वर्षों से इंतजार था। और जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था वो जादूगर कमोरा था। वो मुराविया शहर पर अपने काले जादू से हुकूमत करना चाहता है और हम आज तक उसके काले जादू का तोड़ नहीं जान पाए। वजीर सिंदबाद को सालों से बंद पड़े एक तहखाने में ले जाता है और कहता है कि हमारे सुल्तान बेऔलाद बनने से पहले हमें मुराविया शहर का वजीर बना गए और साथ में एक अनसुलझे रहस्य को भी छोड़ गए जिन्हें हम आज तक नहीं सुलझा पाए, जिन्हें सुलझाने के बाद हम जादूगर कमोरा के काले जादू से हमेशा के लिए निजात पा सकते थे। जैसे ये नक्शा जब मैं अपने सुल्तान के मरने के बाद इस तहखाने में वापस लौटा तो यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग थी, जिसमें समुद्री नक्शा भी आधा जल गया और साथ में मेरा चेहरा भी, जिसमें उस जगह का पता छुपा था। वजीर अपनी बात को यहीं पर रोककर एक छोटे से संदूक को खोलकर उसमें से एक पेंडल के टुकड़े को निकालकर सिंदबाद को देता है। सिंदबाद अपने गले में पड़े पेंडल के टुकड़े को निकालकर उस टुकड़े से जोड़ देता है। वजीर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि इस नक्शे में उसी पेंडल के आखिरी टुकड़े का पता छिपा था जिसे हासिल करने पर हम उन शक्तियों को हासिल कर सकते थे जिसके बाद हम जादूगर कमोरा की काली शक्तियों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते थे। सिंदबाद पेंडल के टुकड़े को आग की लौ के सामने ले जाकर उसकी परछाई को जले हुए नक्शे पर मारता है, जिसके बाद वो जला हुआ नक्शा मुकम्मल नक्शा बन जाता है जिसमें पेंडल के आखिरी टुकड़े का पता छिपा था। आगे सिंदबाद अपने हाथों में छोटे से समुद्री नक्शे को लिए वजीर से कहता है कि अगर हवाओं ने और हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हम कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आज से पहले कभी कोई नहीं गया। पर तभी वहां पर पिशाचनुमा पक्षी फड़फड़ा जाता है जिसकी आवाजें वजीर और सिंदबाद सुन लेता है, जिसके बाद दोनों पिशाचनुमा पक्षी को मारने में लग जाते हैं। पर पक्षी सिंदबाद के हाथों में आते ही सूखे पत्तों में बदल जाता है। सिंदबाद वजीर से पूछता है आखिर ये था कौन। वजीर कहता है कि जादूगर कमोरा का बनाया हुआ एक शैतानी जासूस जो जादूगर कमोरा को पल पल की खबर देता है। उधर जादूगर कमोरा अपने साथी उमर से कहता है कि एक जहाज और एक कप्तान का बंदोबस्त करो जो हमारे भरोसे का हो और समुद्री रास्तों से वाकिफ हो। मुराविया शहर में घूमते फिरते हुए सिंदबाद की मुलाकात एक हकीम से होती है। वो हकीम सिंदबाद से कहता है कि अगर तुम मेरे शराबी बेटे को अपने साथ समुद्री यात्रा पर ले जाओगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें 200 रुपया दे सकता हूँ। सिंदबाद कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसे अपने कार्गो की जगह पर भी नहीं रख सकता। हकीम कहता है मैं 480 रुपया दे सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर एक हसीन लड़की अपने हाथों में शरबत के प्याले लिए आती है। सिंदबाद उस लड़की के हाथों में वही आँख की आकृति देखता है जो उसने अपने ख्वाब में देखी थी। सिंदबाद हकीम से उस लड़की के बारे में पूछता है। हकीम सिंदबाद को बताता है ये मेरी एक गुलाम है जो मेरे यहाँ पर कई सालों से काम कर रही है। अगर ये हसीना तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो इसे अपने साथ फ्री में ले जा सकते हो। इसके बाद सिंदबाद लड़की से ही हाथ पर बनी आकृति के बारे में पूछता है। लड़की सिंदबाद को बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम और वो जब से पैदा
हुई है वो तब से अपने हाथ की हथेली पर इसे देख रही है। और फिर सिंदबाद को लड़की की बातों पर यकीन हो जाता है। सिंदबाद हकीम से कहता है 400 अशरफिया सौदा पक्का हुआ, तुम्हारा बेटा और ये हसीना। अब पहले दिन की समुद्री यात्रा शुरू होती है। सिंदबाद हकीम के बेटे हारून को जहाज के चौकीदारी का काम सौंपता है। फिर सिंदबाद उस गुलाम लड़की के पास जाता है जिसका नाम राशिदा है। सिंदबाद राशिदा से कहता है कि अब तुम कोई गुलाम नहीं हो, अब तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी घूम सकती हो, अब तुम्हें किसी के हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे ये पूछो कि मैं तुम्हें अपने साथ जहाज पर क्यों लाया तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। थोड़ी देर के बाद सिंदबाद का साथी रशीद आकर सिंदबाद को बताता है कि हारून ने बहुत दूर समुद्र में किसी आग को जलते हुए देखा है। सिंदबाद वहाँ पहुंचकर दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई आग नहीं है, एक जहाज है जो उनका पीछा कर रहा है और वो जहाज किसका है वो उन्हें नहीं पता। दिन निकलते ही सिंदबाद को पता चल जाता है कि उनका पीछा जादूगर कमोरा का जहाज कर रहा है। जिसके बाद सिंदबाद एक प्लान बनाता है। उस प्लान के मुताबिक सिंदबाद अपने जहाज को धुंध वाले इलाके में ले जाएगा जहाँ पर किसी चीज का करीब से दिखना भी नामुमकिन के जैसा है और जिसका पीछा करते हुए जादूगर कमोरा का जहाज किसी पत्थर की चट्टान से टकरा जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। इसके बाद सिंदबाद अपने प्लान के मुताबिक वैसा ही करता है जैसा उसने प्लान बनाया था। उधर जादूगर कमोरा के जहाज का कप्तान कमोरा से कहता है कि अगर हम लोग सिंदबाद के जहाज का पीछा ऐसे ही करते रहे तो हमारा जहाज किसी पत्थर की चट्टान से टकरा जाएगा और हम सभी लोग डूबकर मर जाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास भी सिंदबाद की तरह कोई नक्शा होना चाहिए, तभी हम सिंदबाद का पीछा कर सकते हैं, नहीं तो हमारा समुद्र में डूबकर मरना तय है। अब जादूगर कमोरा अपने जहाज में बैठा हुआ काला जादू करता है जिसके बाद सिंदबाद के जहाज में लकड़ी की बनी मूर्ति में जान पड़ जाती। वो मूर्ति जहाज से सिंदबाद के नक्शे को बरामद करती है और जहाज के मल्लाहों और सिंदबाद समेत सभी लोग उसे लड़ती झगड़ती हुई नक्शा लेकर भाग आती है। जहाज का मल्लाह सिंदबाद से कहता है कि अब हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, अब हम क्या करेंगे। सिंदबाद उस मल्लाह से कहता है कि नक्शा अब उसके दिमाग में है। उधर जादूगर कमोरा के पास सिंदबाद का नक्शा आ चुका था। वो अपने कप्तान को सिंदबाद का नक्शा देता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कप्तान हमारे रास्ते में अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी। कई हफ्ते और कई महीने समुद्र में सफर करने के बाद सिंदबाद का जहाज एक रात लमोरिया टापू के पास जा पहुंचता है जहाँ पर पेंडल का आखिरी टुकड़ा छुपा था। उधर जादूगर कमोरा अपने खून से अपने पिशाच को जिंदा करने की कोशिश करता है तो जादूगर कमोरा का साथी उमर कमोरा को रोकता हुआ कहता है कि अगर आप ऐसे ही काला जादू करते रहे तो आप बहुत ही जल्द मर जाएंगे। आप अपनी हालत को देखिए, आपकी हालत 100 साल के बुढ़े से भी कहीं बुरी हो गई है। जादूगर कमोरा कहता है कि उमर मुझे ऐसा करना ही होगा, अगर मैंने अपने पिशाच को जिंदा नहीं किया तो हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि सिंदबाद आगे क्या करने वाला है। इसके बाद जादूगर कमोरा अपने पिशाच पर अपने खून की 2 बूंद डालकर उसे जिंदा कर देता है। दिन निकलते ही सिंदबाद अपने सभी साथियों को लेकर नाव से लमोरिया टापू पर पहुंचता है। वहां पर उन्हें दूर से एक नकाबपोश आदमी दिखाई पड़ता है जिसका पीछा करता हुआ सिंदबाद 3 मुखौटे वाले मंदिर के पास जा पहुंचता है जहां पर वजीर सिंदबाद को बताता है कि मरने से पहले हमारे सुल्तान ने हमें बताया था कि 3 मुखौटे वाले मंदिर का रक्षक तुम्हें बताएगा कि पेंडल का आखिरी टुकड़ा कहां पर छिपा है। इसके बाद सभी लोग मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जादूगर कमोरा का छोटा सा पिशाच भी, जो जादूगर कमोरा को सिंदबाद की पल पल की खबर उसे पहुंचा रहा था। सिंदबाद मंदिर के रक्षक के सामने अपने पेंडल के दोनों टुकड़े रख देता है। मंदिर का रक्षक अपना दूसरा रूप लेकर सिंदबाद को बताता है कि यहाँ से कुछ मील की दूरी पर चाहतों वाली देवी का मंदिर है जहाँ पर जिंदगी और मौत का खेल होता है। वहाँ पर किसी का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, वहीं पर ही तुम्हें इस पेंडल का आखिरी टुकड़ा मिलेगा। ये सब बातें बाहर से जादूगर कमोरा पिशाच के द्वारा सुन लेता है और फिर जादूगर कमोरा मंदिर के बाहर एक बम फोड़ देता है जिसके बाद मंदिर तहस नहस हो जाता है और सभी लोग मंदिर के अंदर फंस जाते हैं। पर सिंदबाद अपना सातिर दिमाग लगाकर लोहे की राड से और कपड़ों से एक रस्सी बनाकर मंदिर से बाहर निकलने का एक जुगाड़ बना लेता है और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर जादूगर कमोरा का पिशाच सिंदबाद को कपड़ों की रस्सी पर चढ़ने से रोकता है। यहाँ पर हकीम का बेटा हारून पिशाच पर तीर चलाकर उसे मार देता है। पिशाच के मरते ही जादूगर कमोरा के सीने पर एक चोट सी लगती है और उसे मालूम हो जाता है कि उसका पिशाच मर चुका है। इसके बाद जादूगर कमोरा छायातों वाली देवी के मंदिर पहुंचता है जहाँ पर मंदिर के आदिवासी जादूगर कमोरा और उसके साथी उमर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी मंदिर में बलि देने की कोशिश करते हैं। जादूगर कमोरा छायातों वाली देवी पर अपना जादू करके उसे अपने बस में कर लेता है, जिसके बाद सभी आदिवासियों को लगता है कि जादूगर कमोरा कोई बड़ा देवता है और सभी आदिवासी लोग जादूगर कमोरा के सामने झुक जाते हैं। जादूगर कमोरा सभी आदिवासियों के जाने के बाद वहाँ पर पेंडल का आखिरी टुकड़ा ढूंढता है पर उसे पेंडल का आखिरी टुकड़ा नहीं मिलता। पर तभी वहाँ पर सभी लोगों को अपने साथ लेकर सिंदबाद भी वहाँ पहुँचता है। सिंदबाद जादूगर कमोरा से लड़ने के लिए उसे एक तलवार थमा देता है। जादूगर कमोरा अपनी
तलवार को 6 हाथों वाली देवी के हाथ में सौंप देता है, जिसके बाद देवी के सभी हाथों में खुद ब खुद एक तलवार बन जाती है और फिर 6 हाथों वाली देवी सिंदबाद समेत सभी लोगों से लड़ती है। पर किसी तरह से हकीम का बेटा हारून 6 हाथों वाली देवी को ऊपर से धकेल देता है, जिसके बाद 6 हाथों वाली देवी की मूर्ति टूट जाती है और उसके अंदर से पेंडल का आखिरी टुकड़ा मिलता है। पर तभी जादूगर कमोरा के हुक्म पर आदिवासी लोग चारों तरफ से सिंदबाद और उसके साथियों को घेर लेते हैं। जादूगर का साथी उमर सिंदबाद से पेंडल के सभी टुकड़े छीनकर जादूगर कमोरा को थमा देता है। जादूगर कमोरा सिंदबाद से कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पानी का फव्वारा है, जहाँ पर इंसानों की किस्मत बदलती है और जो भी इंसान उस पानी के फव्वारे में इस पेंडल के तीनों टुकड़ों को डालता है उसे मिलती है जवानी, काले जादू की कला और एक अद्भुत ताज, जिसे पहनकर पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। इसके बाद जादूगर कमोरा वहाँ से चला जाता है। जादूगर कमोरा के जाने के बाद आदिवासी लोग सिंदबाद की बलि चढ़ाने लगते हैं और जैसे ही सिंदबाद की गर्दन काटने वाले होते हैं तभी राशिदा चिल्लाती हुई अपने हाथ का पंजा फैला देती है, जिसके बाद सभी आदिवासी लोग राशिदा की हथेली पर बनी आग की आकृति को देख लेते हैं। फिर वो लोग सिंदबाद को तो छोड़ देते हैं और राशिदा को पकड़कर अपनी एक आंख वाले जानवर यूनिकॉर्न को उसे भेंट दे देते हैं। वो जानवर राशिदा को अपने साथ ले जाता है। सिंदबाद और उसके साथी आदिवासियों से लड़ते हुए राशिदा का पीछा करते हैं। उधर जादूगर कमोरा पानी के फव्वारे के पास पहुंच जाता है और इधर एक आंख वाला जानवर राशिदा को पत्थर की किसी चट्टान पर रखकर कहीं चला जाता है। सिंदबाद गुफा में राशिदा को ढूंढता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर राशिदा होती है और राशिदा को अपने साथ लेकर फव्वारे के पास पहुंचता है, जहां पर जादूगर कमोरा फव्वारे के सामने पानी के देवता से जवानी और काले जादू की शक्तियों का वरदान मांगता है। पर बीच में ही सिंदबाद चुपके से जादूगर कमोरा के पास से पेंडल के 2 टुकड़े उठा लेता है, जिसकी खबर जादूगर कमोरा को भी लग जाती है। जादूगर कमोरा को जवानी तो मिल चुकी थी पर काले जादू की शक्तियां नहीं मिलती, जिसके बाद जादूगर कमोरा और सिंदबाद में लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान एक आंख वाला जानवर भी वहां पर आ जाता है। जादूगर कमोरा के हुक्म पर एक आंख वाला जानवर सिंदबाद से फाइट करने लगता है, पर सिंदबाद उस जानवर की पीठ पर बैठकर एक खंजर से उसे घोप घोप कर मार देता है। सिंदबाद जब जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है तभी धोखे से जादूगर कमोरा उसके पास से पेंडल के एक टुकड़े को उठाकर फुहारे में डाल देता है और पानी के देवता से काली शक्तियों का वरदान मांगता है, जिसके बाद जादूगर कमोरा को काली शक्तियां मिल जाती हैं और फिर से सिंदबाद और जादूगर कमोरा के बीच में फाइट होती है। पर किसी तरह से सिंदबाद जादूगर कमोरा को मार ही देता है। ये सब होने के बाद सिंदबाद को पानी के फव्वारे में एक ताज मिलता है, जिसे पहनकर सिंदबाद पूरी दुनिया का राजा बन सकता था, पर सिंदबाद ऐसा नहीं करता। सिंदबाद उस ताज को वजीर को पहना देता है, जिसके बाद वजीर का झुलसा हुआ चेहरा एकदम ठीक हो जाता है और वो एक राजा बन जाता है। कहानी के आखिर में जहाज पर पहुंचकर राशिदा सिंदबाद से कहती है, तुम एक बहुत बड़े खजाने के मालिक बन सकते थे, तुम एक राजा बन सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। सिंदबाद कहता है कि उसे सदा से आजाद ही रहना पसंद था और वो एक राजा बनकर कभी भी आजाद नहीं रह सकता। और यहीं पर आकर ही दोस्तों कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।